लोकसभा चुनाव 2019 कई मायनों में अलग दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में नगीना लोकसभा सीट के आदर्श पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का बारातियों की तरह स्वागत किया जा रहा है। बैंड बाजे की धुन पर मतदाता मतदान कर रहे हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से शादी ब्याह में बैंड बाजे के साथ बारातियों का स्वागत किया जाता है, उसी की तर्ज पर आज मतदान बूथ पर मतदाताओं का स्वागत हो रहा है। बाकायदा मतदाताओं के बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी और कारपेट भी बिछाए गए हैं। किस तरीके का नजारा यहाँ पर नगीना में है जब लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस लोकतंत्र के त्योहार को किस तरीके से मनाया जा रहा है, लोगों का स्वागत कैसे हो रहा है बैंड बाजों के साथ, वो इन तस्वीरों में आपके सामने। बाकायदा कारपेट यहाँ पर बिछाए गए हैं लोगों के लिए। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से विशाल, फतेहपुर सीकरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रामानुज हमारे साथ नगीना से यहाँ पर सीट बनी, उसके बाद कई समीकरण यहाँ पर सामने निकल के भी आए। अभी अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले मतदाता कितने नजर आ रहे हैं, वोटिंग कितने प्रतिशत हो चुकी है अभी तक, और रुझान कैसा नजर आ रहा है? शिल्पा, बिल्कुल यहाँ का जो रुझान है वो दूसरे सीटों की अगर तुलना में देखें तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रोचक भी है। मतदाता काफ़ी संख्या में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक जो 1 बजे तक की पोलिंग आई है आधिकारिक तौर पर परसेंटेज की, वो 40% के आसपास पहुँच गई, यानी कि बेटर पोजीशन में यहाँ का जो मतदाता है वो पहुँच रहा है। लेकिन एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए तमाम अभियान चलाए थे और आपने देखा कि पहले चरण के मतदान का जो परसेंटेज था वो 2014 की तुलना में उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, ना तो बहुत गर्मी है ना किसी तरह की कोई परेशानी है और मतदाता भारी संख्या में पहुंच रहे। बहुत सारे मतदाता जिन्होंने मतदान किया है वो हमारे साथ में है। थोड़ा आपको मैं समीकरण बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मतदाता है उनके रुझान देख लेते, उनके मुद्दे देख लेते। आपने क्या सोच के मतदान किया? हमने इसलिए कहा कि अच्छी सरकार आए हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और अच्छी सरकार आई है, क्या जी अच्छी सरकार है और मोदी की सरकार है। मोदी जी ने हमेशा अच्छे ही काम करे हैं, पहले भी। आपने क्या सोचा? हम प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आप मतदान करने आई, क्या मुद्दा सोच कर आई हैं आप? यही सोच के आए हैं कि वोट डालना है हमें, जरूरी उनका, मोदी जी का। आप लोग युवा है, आपने क्या सोचा है? यही चाहते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी रहें, जैसे इस टाइम चल रही हैं सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाओं और डेवलपमेंट को लेके हमने यहाँ पे वोट किया है कि मोदी जी आए और वापस डेवलपमेंट करें। रोजगार की भी बात आती है। हाँ, रोजगार पे भी मोदी जी ने जब आए थे 2014 में उसके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया, रोजगार भी अब बहुत ज़्यादा है। तो वापस चाहते हैं मोदी जी आए और डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाएं और रोजगार दें। तो इस तरह से शिल्पा, जो युवा मतदाता है रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस है, लेकिन जो सीनियर जिसको हम कहें मतदाता है उनका अपना अलग राय है, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात है, चाहे वो यहाँ के विकास की बात है। इस तरह से बहुत सारे मतदाता आ रहे हैं। थोड़ा मैं समीकरण आपको बताना चाहूंगा कि 2014 का जो समीकरण था उस वक्त भाजपा के जो प्रत्याशी थे, मौजूदा इस समय जो प्रत्याशी हैं भी, डॉक्टर यशवंत सिंह, उन्होंने 92,000 वोटों से विजय हासिल की थी। और उस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसबीर सिंह चूंकि सेकंड लीड पोजीशन पर थे, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा करके भाजपा ज्वाइन कर लिया है। यानी ये प्लस पॉइंट है भाजपा के लिए। और जिस तरह से माहौल है गठबंधन का, अगर उस लिहाज से देखें तो 15,84,101 जो मतदाता है उनका जो रुझान है वो तो शाम तक क्लियर होगा कि वो किन मुद्दों के साथ सबसे ज्यादा आए। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ गठबंधन और भाजपा के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और चूंकि अमरोहा ये नगीना जो पूरा क्षेत्र है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर भाजपा के विधायक है। तो इस तरह से समीकरण है और जातीय समीकरण कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएंगे। वापस हम आपके पास लौटेंगे।